गई है कि क्या हमने इधर ही बैठे रहना है। मेरी अभी 52 ईयर एज हो चुकी है, मरना भी तो है ना इंसान ने, पता नहीं अभी नीचे भी उतरना हमें नसीब हो कि ना हो, कब मौत आ जाए। तो मैं तो अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ, मुझे मुल्क से प्यार है, इन लुटेरों से प्यार नहीं है, ना मुझे इन लुटेरों से कोई हमदर्दी है। जो मेरे मुल्क के लिए अभी इमरान खान अच्छा है तो मुझे चाहिए, मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान का साथ दो। तो ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंके तो फिर कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था ज़मीन पे, तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशान इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ है ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मियाँ अकरम साहब के साथ, जो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर रहे, लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया। रीज़न क्या बनी, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इसी के साथ बताता चलूँ, इनका जो गार्ड है इसके ऊपर बहुत बड़ा शेर लगा हुआ था, इन्होंने अब शेर के ऊपर बल्ला लगवा दिया। इस बल्ले की क्या वजह, इतना बड़ा बल्ला भी लगवा दिया, पहले इतना बड़ा शेर लगवाया हुआ था, इसकी क्या वजह थी? इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सनैन साहब, मेहरबानी आपने टाइम निकाला। तो शेर की जो वजह थी, उस वक़्त मुझे मुस्लिम लीग नून से प्यार था, अपना साबका जो मेरा लीडर है ना मियां नवाज शरीफ, उससे उस वक़्त प्यार था। तो उसकी खातर मैंने ये देखें वो 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर जाके शेर लगाया था। तो आज जो वो बैट लगा है, बल्ला लगा है, उसकी वजह यह है कि मुल्क दुश्मनी पॉलिसियों की वजह से मियां नवाज शरीफ के जो हैं, जो कि आप भी सुन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप भी इस चीज़ का गवाही दे सकते हैं कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ इनकी हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं और पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसकी वजह से नफ़रत की इंतहा की नफ़रत होगी उनसे। और नफ़रत का इज़हार मैंने वो बैट के साथ किया है कि कम अज़ कम इमरान खान इस मुल्क का खैर खा तो है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब से इतने इख्तिलाफात की वजह क्या? मियाँ साहब के लिए आपने सारी जिंदगी पैसा खर्चा, सारी जिंदगी आप मियाँ साहब के कारकुन थे, लेकिन अब आपने शेर की जगह बल्ला लगवा दिया, ऐसी वजह क्या है? वजह यह है सनैन साहब, मेरा सगा भतीजा जो है ना, वो डॉक्टर मेजर आतिफ रसूल साहब, वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना दिया। तो इसलिए नहीं जान का नजराना दिया कि हम उस पार्टी का प्रचार करें जो मुल्क को लूट रही है, जो मुल्क को खा रही है, जिन्होंने मुल्क को बदनामी कर रही है। ये सारे लूट मार वाला टोला जो आजकल इकट्ठा हुआ है, उसमें मियां नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, वो फजलुर रहमान है, ये सारे अचकजई जितने भी इनके वो लौंडे लपांडे जितने आपको नजर आ रहे हैं, ये मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। तो हमारे भतीजे ने जान का नजराना आर्मी में दिया, मुल्क की खातर दिया, मेरी और आपकी खातर दिया, इस कौम की खातर दिया। इनका अपना एक भी है, इनकी शक्लें देखिए इनके लड़कों की, वो गोंगलू की शक्लें लेकर ये बाहर के मुमालिक में बैठे हुए हैं इनमें जज्बा के पाकिस्तान में आके कोई कुर्बानी दें, आए ना ये भी मैदान में। इनका किसी एक का फजलुर रहमान का बेटा है जिसने कोई कुर्बानी दी हो, कोई आर्मी में हो, कोई पाक अफवाज के अलावा कोई हमारी पुलिस में हो, कोई इंतजामिया में जिसने आला ओहदे पे जाके शहादत दी हो कि हम उसकी मिसाल पेश कर सकें। कोई किसी एक जमात का बता दें, मियां नवाज शरीफ का बता दें, जरदारी साहब का बता दें। तो जब ये मुल्क को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं और उल्टा ये खंजीर भौंक भी रहे हैं मुल्क के ऊपर और पाक अफवाज के ऊपर, तो मेरे जब भतीजों ने, हमारे बेटों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो हमारी तो फिर वो सारी राय कहाँ गई ना, वो पाक आर्मी में थे ना। तो इसका मतलब है कि हमारे भतीजे जान की नजरानियां भी दें, नजराने भी दें, मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल जैसे। तो ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंके तो फिर कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था जमीन पे। तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशान इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है और इमरान खान को मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा अजीज नहीं है, ना मुझे उससे कोई लालच है। मैंने सारी उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो अपना सारा सरमाया लगाया ना, वो जेब से लगाया ना। मैं तो किसी ओहदे पे नहीं था, मैं तो कोई वजीर मिनिस्टर नहीं था, कोई सेनेटर नहीं था, तो अपनी जेब से सब कुछ किया ना।
तो एक मेरे ऊपर को लगा दे, एलिगेशन लगा दे, किसने पार्टी का फंड को लिया है, पार्टी के फंड से कुछ चीज की है। तो जब मैं अपनी जेब से कर रहा था, तो अब भी मेरे अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, वो जज्बा बोल रहा है। तो मैं दूसरे पाकिस्तानियों को भी यही दावत देता हूं कि मेरी तरफ देखो, जैसे मैंने स्टैंड लिया है, इन कुत्तों को छोड़ो जो भौंक रहे हैं पाक आर्मी के ऊपर, जो हमारी जानों की हिफाजत के लिए सरहदों के ऊपर रात को आप जिस जगह खड़े हैं ना, मुझे आप एक रात इधर खड़े होकर दिखा दें, मैं आपको सल्यूट करूंगा। हसनैन साहब, इधर रात को गर्मी, आज अभी सर्दी तो नहीं है ना, इधर रात को इतनी सर्दी होती है कि हम खड़े नहीं हो सकते। ये गांव के अंदर 5वें फ्लोर पे आप महफूज भी हैं, तो वो सरहदों के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, जिधर वो दिन के ऊपर वो टेम्परेचर कितना माइनस होता है, तो रात को हमारे फौजी कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो मैं इनके भौंकने को देखूं या अपने मुल्क को देखूं? मुझे मुल्क चाहिए। इन जैसे कुत्ते कहीं आए और कहीं गए, और इनकी मुझे परवाह नहीं है। ठीक नहीं, तो क्या समझते हैं मियाँ साहब, अब लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के जो पीडीएम का एक नाम दिया गया, सारी अपोजिशन पार्टियां हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ या सादिक साहब वो भी बयान देते हैं कि कभी टांगे काम जाती हैं, कभी माथे पे पसीना आ जाता है जब अभिनंदन को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब भी बयान देते हैं। इस के बारे में क्या कहते हैं आप? अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो मुल्क का एक स्पीकर रहा हो कौमी असम्बली का, उसको शर्म आनी चाहिए ये बयान देते हुए। किसको खुश कर रहा है? अपने बाप इंडिया को खुश कर रहा है। भाई इंडिया को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं ना, तो मेरा इन कुत्तों के लिए मैसेज है कि अब मेरा मुल्क पाक सरजमीन छोड़ जाओ। कुत्तों के लिए पाक सरजमीन नहीं है ये पाक लोगों के लिए सरजमीन है। हसनैन साहब, ये सरजमीन छोड़ जाएं और ये सारे कुत्ते इंडिया के घर चले जाएं। इंडिया अपने बाप मोदी को खुश कर लें उधर जाके। तो अपनी पाक अफवाज के बारे में ऐसे बकवास कर रहा है कि कोई जी शऊर इंसान जिसकी अकल काम करती हो, वो अपनी अफवाज के बारे में ऐसे कहता है, अपने मुल्क के बारे में ऐसे बयान देता है। तो ये घटिया लोग हैं, इनके मुफादात हैं सिर्फ। ये इंडिया के पैसों पे पलने वाले लोग हैं। ये ज़ारा पाकिस्तानी, ज़ारा इनका लबादा जो है ना, इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे हुए हैं, असल में ये वकालत इंडिया की कर रहे हैं। ये इंडियन जासूस पाकिस्तानी नेशनैलिटी में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ठीक, अच्छा, शेर के ऊपर बल्ला लगाने की क्या वजह है? वजह आपको बता दी कि इनसे नफरत की इंतहा हो गई है। इनसे नफरत की इंतहा हो गई है, तो क्या इमरान खान से मोहब्बत हो गई है? जी, इमरान खान वो ठीक है ना, क्यों? मैं तो उसको अपना सियासी पीर भी समझता हूँ। वो सियासी पेशीन गोइयां करता है ना, जो उसने कितने अरसा साल पहले कहा था कि जब मैं इनको सब चोर लुटेरों को पकड़ूंगा ना, तो ये सब चोर लुटेरे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, तो ये सब जब इनका गले में रस्सा वो डालने लगूंगा ना, तो ये सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आज बताएं, क्या उसकी वो सारी बातें आज सच्ची साबित नहीं कर रहे? ये उधर गुजरांवाला में इन्होंने क्या किया, कराची के अंदर मज़ार कायद पे क्या किया कि उधर एक लड़की है, वो आ गई है, वो मर्दों के साथ जफ्फे डाल रही है, ना उसको कोई हया है, ना उस मर्दों को कोई है। और मौलाना डीजल साहब को गैरत करो कि वो औरत है बेपर्दा, वो आप उसको जफियां डाल रहे हो। किधर आपकी गैरत मर गई है? इतना बेगैरत आदमी है कि इसको शर्म नहीं आ रही कि कभी औरत की हुक्मरानी को नौसत बोलता था ना, तो यही फजलुर रहमान आज देखो रात के अंधेरे में बोलता था जलसे नहीं होते, ये मुजरे होते हैं। तो फजलुर रहमान, ये आपकी माँ जो मुजरा कर रही है ना, आपकी माओ को, अपनी बहनों को क्यों मुजरे में नचा रहे हो? तो अब रात के अंधेरे में आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वाम को दिखाओ ना। मकसद ये है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। हम तो पहले ही मकरूज हैं। इनको चाहिए था कि इमरान खान का साथ देते, 5 साल उसकी हुक्मरानी को कबूल करते, ये जमहूरियत का पहिया चलता। ये जमहूरियत का दर्स देने वाले लोग थे ना कि हम 73 के आइन के मुताबिक। वो कुत्ते, अब तेरा आइन किधर गया है? तू जो लोगों को दर्स देता है जी मैं 73 के आइन के मुताबिक बात करता हूँ, और ए जलील कुत्ते इंसान मौलाना डीजल, तू अब तेरी गैरत कहाँ गई है कि अब 73 के आइन को तू खुद तबाह बर्बाद कर रहा है, उसकी खुद धज्जियां उड़ा रहा है। तू पाक फौज के बारे में तू कुत्ते भौंक रहा है। कोई तेरा खंजीर, तेरा बेटा कोई शहीद हुआ है कोई किसी जगह? तू कभी, जितने तेरे पे चर्बी चढ़ी हुई है, काश तेरी चर्बी किसी सरहदों पे तेरा पेशाब निकल जाए, बड़ा पेशाब निकल जाए। एक रात तू बॉर्डर पे गुजार के आए, तेरा पेशाब शलवार में ना निकला तो मेरा नाम बता देना। एक रात सिर्फ इसको बोलो इंडिया की सरहद पे जाके एक रात दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये बात करके आ जाए, मैं जो सजा बोलेंगे मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बताएं, मुस्लिम लीग नून से मियाँ साहब से इतने इख्तलाफात क्यों हैं? इसकी क्या रीजन है? जी, इख्तलाफात मियाँ साहब से यही हैं कि मियाँ साहब खुद तो लंदन में बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं जी हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ओ भाई, आप डरने वाले नहीं हो तो उधर अम्बलैंड बैठे हो, इथे आओ, पाकिस्तान आओ,
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਸੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੋ ਉਦੋਂ ਆर्मी चीफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ कि मेरी हुकूमत नहीं चलन देंगे। आज किस मुंह से ये बोल रहे हैं? आज क्यों इल्जामात लगा रहे हैं? जब ये वजीर आजम थे, ये आर्मी चीफ सीनियर था या ये सीनियर थे, इख्तियारात इनके पास थे, उस वक्त क्यों नहीं बोला कि आर्मी चीफ मेरी हुकूमत नहीं चलने दे रहा? उस वक्त तो खामोशी से बैठे रहे। इनकी चॉइस है। जनरल मुशर्रफ को कौन लेकर आया? मियां नवाज शरीफ। कमर जावेद बाजवा साहब को कौन लेकर आया? मियां नवाज शरीफ। जनरल कियानी साहब, सारे इनके जो जज थे वो कौन इनको लेकर आया? साकम निसार को कौन लेकर आया? यही लेकर आया। तो इसका मकसद यह है, या ये दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, या तो ये मेंटली पागल इंसान है, कि या तो इनकी चॉइस गलत है, तो या ये खुद इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ मुल्क की मुफाद में चल सके। दोनों में से एक ही रास्ता बनता है ना। या तो ये खुद इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ चल सके मुल्क की फलाह के लिए, तो या इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि किसी को सिलेक्ट करने में इनको पता हो कि ये आदमी मेरे साथ वफादार या मुल्क के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो कि ये इल्ज़ाम दूसरों पर भी रख रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या समझते हैं आप, इतने इख्तिलाफात आपके हो गए मियाँ साहब से, जब आपने मियाँ साहब को सपोर्ट किया तब आप मियाँ साहब को क्यों सपोर्ट करते थे? इतने साल आपने मियाँ साहब के लिए माल जान हर तरह की कुर्बानी दी। आपने जापान में बैठ के मियाँ साहब पे पैसा इन्वेस्ट किया, मियाँ साहब के लिए आपने इलेक्शन लड़े, इसके बारे में क्या कहते हैं? चले, इसका मैं एक सादा साहब को जवाब दे देता हूँ। जब तक एक आदमी ठीक है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यही जो आज बकवास ये सारे कर रहे हैं, ये आप मुझे एक क्लिप दिखा दे, अभी दिखा दे, आप मीडिया के सीनियर एंकर पर्सन है, एक दिखा दे अभी मुझे कि जा आज से 2 साल पहले मियाँ साहब ने ऐसे अल्फाज बोले हो। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने 2 साल पहले बोला होता ना, तो मैं 2 साल पहले ही इनको फारग कर देता, अलहदगी इख्तियार कर लेता। चले इनको भी छोड़ें। आज मैं इमरान खान को ज्वाइन किया ना, इमरान खान को बोले कि मेरी पाक फौज के बारे में गलत बात करे, मैं इमरान खान को भी छोड़ दूंगा, मैं उसको लीडर नहीं मानूंगा। अगर इमरान खान मेरी पाक फौज के बारे में या मुल्क के बारे में गलत बयान देगा ना, तो मैं इमरान खान को भी लीडर नहीं मानता। मैं इमरान खान के भी वही कुत्ती नलाऊंगा जो नवाज शरीफ की नला रहा हूँ। ये है असल में सनैन साहब, बात ये हकीकत है कि क्या हमने इधर ही बैठे रहना है? मेरी अभी 52 ईयर एज हो चुकी है, मरना भी तो है ना इंसान ने, पता नहीं अभी नीचे भी उतरना हमें नसीब हो कि ना हो, कब मौत आ जाए। तो मैं तो अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ। मुझे मुल्क से प्यार है, इन लुटेरों से प्यार नहीं है, ना मुझे इन लुटेरों से कोई हमदर्दी है। जो मेरे मुल्क के लिए अभी इमरान खान अच्छा है तो मुझे चाहिए, मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान का साथ दो। इसको देखो तो सही, इसका पीरियड तो पूरा होने दो। ना करेगा ना खिदमत अवाम की, मुल्क की ना खिदमत करेगा तो इसका भी यही हाल होगा जो इनका हो रहा है। अब मुल्क की खातर मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ। जापान से आया था पाकिस्तान, जब जापान में मैं सरपरस्त आला था ना नून लीग का, तो मुल्क की खातर मेरा एक क्लिप दिखा दें कहीं कि मैंने मुल्क से कोई बगावत का मेरा लफ्ज हो, या मैंने कहीं बागी की इमदाद की हो। और जब जिस गांव में आए हुए ना, तो अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर। मैं कोई चोर डाकू लुटेरा कोई सियासी आदमी ऐसा नहीं हूँ, ना मैंने करप्शन से को बनाया हुआ है। ये पीछे कैमरा अगर आपका दिखा सके ना, ये ज़मीन देख लो, ये मेरे अल्लाह का फजल है कि मैंने बाहर से हलाल की रिस्क के हलाल की कमाई से ये बनाई हुई है। आए मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इनको एक चैलेंज करता हूँ, आपको क्या इनको चैलेंज करता हूँ, कभी आप इनका इंटरव्यू करें ना ये चोर लुटेरों का। मैं कहता हूँ मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके ये जो 2 आलू से जैसे चेहरों वाले लड़के बैठे हुए ना बाहर, और जरदारी साहब आपका भी एक वो जो आपने वो पता नहीं उसका जेंडर क्या, अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। कभी उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, कभी वो लड़कों का बेस बदलता है। तो आप भी अपने वो लाडले को लाए ना। और फजलुर रहमान साहब, आप भी आपने लूटा हुआ है, और अचकज़ई साहब, सारी जो पार्टियां आपने मुल्क को लूटा है। आए आपको मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं ना, मैं आपको अपने सीने पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं। आए आपकी पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है आप पाकिस्तान को दे दे, मैं अपनी सारी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दूंगा। आए मेरे साथ कोई हेल्दी मुकाबला करे ना। पाकिस्तान का जज्बा आपके पास है, आपने लूटा है ना पाकिस्तान को दोनों हाथों से। चले लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दे दे, मैंने तो रिज़्क़े हलाल से बनाई है ना जापान से। आप लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दें, मैं अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करा दूंगा। ये मीडिया पे मेरा क्लिप चलना है, मीडिया पे मेरी आवाज चलनी है। मैं अदालतों को इख्तियार देता हूं, मैं पाकिस्तान के तमाम महकमों को इख्तियार देता हूं। जब नवाज शरीफ, जरदारी और ये लूटने वाले जितने फजलुर रहमान, डीजल वगैरह, इनकी जायदादें आप जब्त कर लें या ये खुशी से दे दें, तो मैं अपनी जायदाद जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है, मैं रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। आए मेरे जैसा जज्बा लेकर आए इस जैसे, और तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूं, ओ खुदा का नाम है, लुटेरों से जान छुड़ाओ।
इन लुटेरों से जान छिड़ाओ। मैं भी गलती में बहुत देर रहा हूँ, बहुत देर गलत जगह खड़ा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, जब मेरा ज़मीर जागा, तो मैं आज इन पे लानतें डाल रहा हूँ। तो आप भी आए, मेरा साथ दें इस मिशन में। पाकिस्तान के साथ जो मुखलस है, हमने उसका साथ देना है, चाहे वो कोई भी हो। इमरान खान आज के दौर में हमें पाकिस्तान से मुखलस नजर आ रहा है, लिहाजा हमने इमरान खान का साथ देने का वादा किया है। अगर इमरान खान भी यही काम करेगा तो मैं पहला आदमी हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, जो उसके खिलाफ उसकी भी कुत्ती ऐसे नहलाऊंगा जैसे जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान डीजल की नहला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं, आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं आते। मियां साहब की तरफ से, उस्मान बहाड़ी की तरफ से कल एक बयान है, उसके बारे में भी आप वजाहत कर दें। वो जो भौंक रही थी कोई पुलवामा के बारे में, वो शहीदों के बारे में वो बात कर रहे हैं ना आप, तो वो देखें, इनकी जनीयत देखें, इनकी सोच, माइंड सेट इनका देखें, तो वो इनकी तर्जमान है, मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत की तर्जमान है नून लीग की ना, उसका माइंड सेट देखें कि जो इंडिया में कुत्ते मर रहे हैं ना, उनको शहीद बोल रही है अपनी, और बोल रही है जी वो उसका सैयद घराने से तल्लक है, वो सैयद घराने से तल्लक है। बीबी कोई शर्म करो। अभी आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आप एक औरत हो, आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि जो इधर शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी कोई एक स्टेटमेंट है जब आपने किसी पाकिस्तानी आर्मी के बंदे को, हमारे पाक आर्मी के किसी शहीद को शहीद बोला हो? जो शहीद हो रहे हैं उनको तो आप मान नहीं रही, जो कुत्ते उधर इंडिया में मार रहे हैं उनको शहीद बोल रही हो। आपके बारे में अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, आप एक औरत हैं, अब मैं इससे ज्यादा इस पे क्या कमेंट करूं। इनकी जनीयत देख लें, इतनी गंदी सोच के जो मालक हैं, क्या उन पे, जब इनके स्पोक्स पर्सन ऐसे होंगे कि उनके नाल, इसका मतलब है ये इंडिया की, और इसी तरह ही वो देखे ना, वो मरियम नवाज को, इसको भी छोड़ें, चले से आगे चले जाएं, ये किसकी पैरवी कर रही है? मरियम नवाज की। मरियम नवाज और हमजा शहबाज, वो जब वो अदालत के अंदर, अदालत के बाहर क्या कर रहे हैं? जफियां मार के डाल रहे हैं। हमें क्या बताना चाह रहे हो भाई? हमें क्या लेसन दे रहे हो? इस पाक सरजमीन की जो औरतें हैं उनको क्या बताना चाह रहे हो? कि या तो ये बता रहे हो कि हम पहले नाराज थे, अभी सुलह हुई है, तो या ये बताना चाह रहे हो कि हम बगैरती की इस हद तक भी जा रहे हैं कि ये देखो हम जफियां ला रहे हैं, कोई लव स्टोरी चलाना चाह रहे हो? और भाई जफियां चलानी है तो खुदा के बंदो किसी कमरे में चले जाओ। अवाम को तो हमारी माँ बहनों के सामने तो ये कल्चर ना दो ना हमें। अगर कल्चर देना है तो आप बाहर जो आपके वो बैठे में दो आपके दूसरे कजन या भाई, और गैरत का ये अंदाजा देखें, किसी की गैरत गवारा करती है, मेरी गैरत गवारा करती है कि मैं अपनी माँ बहन को बाहर भेजूं? और भाई मैं सियासत में हूं तो मैं हूं ना, मैं मरूंगा, मेरे बेटे हैं ना। कोई गैरतमंद मुआशरे के अंदर कोई ये इन्होंने क्या बोला बेनजीर को जी, वो पीला, आपको ये शायद याद हो, वो एक दफा पीली कमीज पहन कर आई तो इन्हें बोला ये देखो पीली टैक्सी जो बैठी हुई है। नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं बेनजीर के बारे में। अब अपनी बेटी को क्या कर रहे हैं? अब अपनी बेटी को भी बोले ना, तो इनके बेटे किधर गए हैं? वो बेटों को आगे लाएं। क्या आपकी खानदान में कोई मर्द ऐसा नहीं है? एक औरत ही मिली है जिसके सहारे पे आप मतलब है कि बदनामी भी मुल्क की करा रहे हैं और पार्टी का भी सत्यानाश आपने कर दिया। फिर आपको समझ नहीं, फिर आए दिन बयान दे देते हैं जी मैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को कहता हूँ जी, फलां जनरल फैज साहब को कहता हूँ जी। ओ खुदा के बंदो को होश के नाहन लो, ये हमारा पाक फौज है। अच्छा फिर एक इनका और अंदाज देखें, जिस फौज का हम एहतराम करते हैं वो जो जनरल है नहीं कर, इसका मतलब है कि मैं मियां अकरम की इज्जत करता हूं, उसके बाप की नहीं करता। भाई बगैरत इंसान को होश के नाहन लो कि बाप को नहीं मैं मानता, बेटों की खूबियां बयान करता है। वो भाई आर्मी का बाप है ना, जो जनरल कमर जवेद बाजवा सीनियर है हमारे, वो आर्मी के बाप की सीहत से है ना, तो बाप से दुश्मनी है, बेटों से मोहब्बत है जी, आर्मी से प्यार है। जो चीफ ऑफ आर्मी है वो दुश्मन है मुल्क का। ये फौज के अंदर नफरत डालना चाह रहे हैं और हमारी अवाम अब जाग चुकी है। ये अब ऐसे नहीं हो सकता, अब ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे देखने वाले उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जी मैं अपने तमाम नाजरीन को ये अल्फाज रिक्वेस्ट के साथ कहना चाह रहा हूँ। मेरे आज के जो सख्त अल्फाज थे ये सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में है। मेरी किसी ना नून लीग से, नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी है, ना जरदारी से है, ना कोई डीजल वीजल किसी से है। मैं सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में बात करता हूँ। जो मुल्क को खातर कुर्बानियाँ देगा ये देखे मैं उसको सलाम कर रहा हूँ। जो मेरे मुल्क के लिए नुकसान देगा वो कुत्ता है, वो कुत्ता है, बल्कि ये बावला कुत्ता होगा। ये बावले हो चुके हैं, अब इनको अपने मालिक की पहचान भी नहीं रही है। तो लिहाजा बराए करम इन बावले कुत्तों से परहेज करें और मुल्क दुश्मन अनासर से भी परहेज करें। आए इमरान खान का साथ दें, 5 साल इसका टेन्योर पूरा होने दें। अगर इसने हमारी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरा तो हम इसको भी खुदा हाफ़िज़ कह देंगे। तो लिहाजा इन्हीं अल्फाज में मैं इख्तिताम चाहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।